सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जगह जिधर याकूब ने सपना देखा था। और सपना किसके बारे में था? परमेश्वर के बारे में और उनके दूतों के बारे में जो सपना दिखा था। वही जगह को आज हम देखने वाले हैं। उसका नाम है बेथल। जी हाँ, चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे बेथल के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की किताब 28:10 से लेकर हम पढ़ेंगे। तो इधर इस बेथल के बारे में लिखा गया है और याकूब ने कहाँ, किधर और किस प्रकार की सपना दिखा था और सब इधर लिखा गया है। चलिए हम शुरू करते हैं। अब आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये आज का बेथल है। उस टाइम का बेथल कुछ अलग था। उस टाइम से लेकर आज तक लगभग 3000 या फिर 4000 साल बीत चुका है, लेकिन आज वही जगह आज भी है, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक जगह है, क्योंकि बाइबल एक सच्ची किताब है। बाइबल में जो भी लिखा गया है वो सच है। और उधर क्या क्या हुआ था आज की वीडियो हम देखेंगे। याकूब सोने के बाद कैसे स्वर्गदूतों को उन्होंने देखा सपना में, ये सारी चीज़ को हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। तो चलिए हम कुछ परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। आप ये वीडियो को देखते रहिए और परमेश्वर की वचन को भी सुनते रहिए। तो उत्पत्ति किताब 28:10 यहाँ इस प्रकार लिखा गया है। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उस स्थान में सो गया। और 12 तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और 13 और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और 14 और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों की समान बहुत होगा और पश्चिम पुरुष उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्यों ही भयानक है। यह तो परमेश्वर की भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। जी हाँ, ध्यान दीजिए, ये स्वर्ग का फाटक या स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग द्वार, बाइबल में स्वर्ग द्वार। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका
खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेथल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और 20, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल श्रम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। 22, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बेथेल के बारे में कुछ परमेश्वर का वचन था जो कि आपने सुना। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेथेल का जो घर है, घर कैसा है जो आप देख रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत बढ़िया सुंदर लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? अगर आप कभी बेथेल जाएंगे तो ये सब भी आप देख पाएंगे, देख सकेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये देखिए, ये है बेथेल का कमरा। कितना सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने पहले ही आपको बोला था, इजराइल देश में सब कुछ ही सुंदर है। घर हो या सड़क हो या कोई दर्शनीय स्थान हो या कुछ भी हो, सब कुछ सुंदर है। ये जो देख रहे हैं, ये एक घर है, उनका बाहर भीतर सब कुछ आप देख रहे हैं। ये बेथेल का ही है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इजराइल देश में, इजराइल देश एक छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इधर जो भी है सब कुछ अच्छा है। यहाँ का जो लोग रहते हैं, उनका ज्ञान, बुद्धि, कौशल, और इन लोगों का घर, सड़क, ये सब कुछ ही अच्छा है, सब कुछ ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। जी हाँ, और हमने अब परमेश्वर का वचन भी सुना। उत्पत्ति किताब 28:10 से लेकर 22 तक हमने पढ़ा। उधर हमने जाना कैसे परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा याकूब के साथ बातचीत की थी, और परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी प्रॉमिस किया, परमेश्वर ने वही सारे प्रॉमिस को उन्होंने पालन किया। परमेश्वर जो भी प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करते हैं। ये परमेश्वर का कैरेक्टर है। हम तो इंसान है, अगर हम कुछ प्रॉमिस कर देते हैं तो उनको, उस प्रॉमिस को कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने प्रॉमिस को कभी भूलता नहीं है। तो सबको जय मसीह। फिर मिलते हैं आपके साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जय मसीह।